हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज से हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक करेंगे, ठीक है। +1 +2 नेट IIT JEE जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां आप केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं वहां वहां आपको इन टॉपिक्स की हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे बेसिक चीज, हम सबसे ज्यादा जो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है हमारा बेसिक 7 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा +1 का टॉपिक है, +1 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो इनमें हम ये 7 बेसिक यूनिट की बात करेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इन सब की यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस की क्या होती है? कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल, ठीक है। तो जनरली हमारे इन 7 बेसिक यूनिट में से ये लेंथ, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कभी कभी सेकंड भी यूज हो जाएगा, बाकी इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता केमिस्ट्री में कहीं भी, ठीक है। तो अब हम लाइन वाइज 3 बेसिक कन्वर्जन देखेंगे। सबसे पहले लेंथ का, ठीक है, फिर हम देखेंगे मास का और एक हम देखेंगे वॉल्यूम का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे या लेंथ, जिसे हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। हमारी ये 4 बेसिक सी टर्म होती है मीटर मतलब लेंथ की, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। इन चारों को बहुत ध्यान से देखना कि अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें कम से ज्यादा की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हमें 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। मीटर से किलोमीटर जाना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें उल्टा आना है, किलोमीटर से मीटर जाना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। मीटर से सेंटीमीटर आना है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर आना है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे मिलीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है, यहां से यहां जाना है, तो मैं क्या करूंगी? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। इन तीनों को आपस में करके -6 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली किलोमीटर से मिलीमीटर आने के लिए मुझे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कुछ चीजें होती हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, जैसे हमारे जो हाइड्रोजन वगैरह ये एटम होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें ये यूनिट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। सिमिलरली नीचे की तरफ डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। डेसी 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 1 2 3। अब हम 3 की टेबल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 10 की पावर -6 माइक्रो, माइक्रो को हम ऐसे सिंबल से भी लिखते हैं, ठीक है। नैनो 10 की पावर -9, क्योंकि हम 3 की टेबल चला रहे हैं। पिको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, ऑटो 10 की पावर -18। यहाँ 3 की टेबल चलेगी। सिमिलरली जैसे हम ऊपर गए वैसे हमें नीचे जाना है, ठीक है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब 3 की टेबल, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, और ये पीटा के बाद एक रह गया था एक्सा, तो वो होगा 10 की पावर 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में क्या होगा? 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9, ठीक है। तो किसी भी टर्म को हम मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस और लेंथ मीटर का ये होता है यूनिट कन्वर्जन। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन। वॉल्यूम की मेन ये 3 टर्म होती है, मीटर क्यूब, लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब ही हमारा क्या होता है? मीटर क्यूब को और क्या लिख सकते हैं हम? 1000 लीटर, ठीक है। तो अगर जैसे हमारी एक टंकी होती है, वाटर टैंक होती है, वो हमारे लिखे होते हैं 1000 लीटर की, तो उसका मतलब होता है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब होती है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? वाटर टैंक से याद रखेंगे कि वाटर टैंक जितना है ये,
ठीक है। उसके बाद आता है लीटर। लीटर को ही हम क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो कहीं लीटर लिखा हो या डेसीमीटर क्यूब लिखा हो वो एक ही मतलब है, ठीक है। तो लीटर कितना होता है, एक बोतल जितना। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 लीटर की बोतल है, तो इसको याद रखोगे वाटर टैंक जितना होता है बहुत ज्यादा होता है। ये 1 लीटर है, ये 1000 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो बोतल जितना होता है। और मिलीलीटर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब जितना। तो कहीं सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, एक ही बात होती है। तो ये होती है बोतल की कैप जितना। कितना होता है बोतल का कैप जितना, ठीक है। तो ये 3 टर्म हमारी यूज होती है। अगर हमें जनरली कहीं सॉल्यूशन तैयार करना हो वॉल्यूम वहां पे, तो वहां मिलीलीटर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, बोतल की कैप जितना एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। वाटर टैंक जितना बनाएंगे तो भाई पूरा गांव मोहल्ला यूज कर लेगा। तो हमें मेन क्या ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी वॉल्यूम सॉल्यूशन जितना भी बनता है उसका वॉल्यूम हम लीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर के जितना होता है, ठीक है। और हमारा 1 लीटर 1000 मिली लीटर के जितना होता है। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये और ये कंसेप्ट कि ये वाटर टैंक जितना है, ये बॉटल जितना है, बॉटल कैप जितना है, जनरली हम लीटर को यूज करते हैं। तो थर्ड हम पढ़ेंगे आगे मास के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास और वेट की यूनिट कन्वर्जन। तो इसमें हमारी 3 टर्म होती है, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम वही क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए भी 10 की पावर -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मुझे डायरेक्ट मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 10 की पावर -6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और इसका अपोजिट किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मुझे 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्राम से मिलीग्राम जाने में भी +3 से। तो पिछली वाले में और इस वाले में आप क्या समझे हो कि मिलीग्राम से ग्राम मतलब छोटे से बड़े में जाने के लिए -3 या -3 -2 इनसे मल्टीप्लाई करना होता है, और बड़े से छोटे में जाने के लिए प्लस वाली पावर्स का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे मान लो एक क्वेश्चन है कि मुझे 2 किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कितने मिलीग्राम आएंगे। तो जो ये यूनिट होती है, ये वाली जो चीज होती है वो यूं की यूं रहेगी, 2 किलोग्राम मतलब 2 तो ये यूं ही रहेगा। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो इसको ध्यान रखना, किलोग्राम को मिलीग्राम में तो डायरेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 वही मिलीग्राम जो हमें चाहिए होगा। बस मुझे यहाँ किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो हमें 3 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा, 3 ग्राम है उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम। ये यूनिट 3 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर +3 मिलीग्राम। ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए +3 करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा लो, कैसे भी लगा लो, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से सारे करेंगे। और आगे भी अगर ऐसी वीडियोस मेरी चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। धन्यवाद।